जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सारे लोग जहरीली शराब पीने से मरे, लेकिन किसी के हाथ में पन्नी या सादा बोतल नहीं, बल्कि इसी शहर में बने विदेशी शराब की मशहूर ब्रांड ऑरेंज मार्ट की बोतल है। तो मतलब साफ है कि ऐसा कोई गिरोह शहर में सक्रिय है जो ना सिर्फ जहरीली शराब बनाता है बल्कि उसको ब्रांडेड शराब की बोतल भरकर उसे बेचता भी है। मेरे पीछे यह मकान देख रहे हैं आप, इसी मकान के आंगन में बनाई जाती थी वो जहरीली शराब, जिसको पीकर मासूम मजदूरों की मौत हो गई। ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि गिरोह के बाकी सदस्य तो भाग निकले, पर गिरोह का मुखिया पकड़ा गया है। हमारा वीडियो को मार के क्या मिला तुम्हें? हाँ? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? तुम दिखते हो तो मासूमों पर जहरीली शराब बेचने का धंधा क्यों चलाती हो? जहरीली शराब पीने से गांव में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इतने बड़े हत्याकांड में एक लड़की को दोषी मानकर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि यह लड़की पुलिस के गिरफ्त से भाग निकली थी। नमस्कार, यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी यह बुरी आदत समाज में फैली हुई है। बहुत से लोग इस आदत को छोड़ नहीं पाते। शराब इंसान को शरीर से ही नहीं बल्कि पैसे से भी खोखला कर देती है। हर वर्ग के लोगों में इस लत ने अपनी जड़ें जमा ली है। यहाँ तक कि समाज के जिन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो सबसे ज्यादा इसका शिकार हैं। वो हर रोज सस्ती शराब के चक्कर में अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। कच्ची शराब के माफिया बिना लाइसेंस के गैर कानूनी शराब की भट्टियां चलाकर पैसे कमाने के लिए लोगों की मौत का सौदा कर देते हैं। 2008 से 2012 तक की एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 27% मौतें इस देश में कच्ची और सस्ती शराब पीने से हुई हैं। पुलिस ने जिस लड़की को हिरासत में लिया था, क्या वो लड़की वाकई जहरीली शराब का धंधा चलाती थी? अगर नहीं, तो वो पुलिस की हिरासत से भागी क्यों? यकीनन इसके पीछे बहुत कुछ छिपा था। क्या था इसका सच? जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये वारदात। पापा, आपको पता है पास के गांव में 3 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। अखबार में खबर छपी है। शराब कितनी बुरी चीज होती है, पर फिर भी आप शराब की फैक्ट्री में काम करते हैं। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? अरे तितली बेटे, मैं कोई ऐसी ऐरी गहरी नत्थु खैरे देसी दारू की फैक्ट्री में काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। भाई, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक अच्छी शराब की फैक्ट्री में मैं मैनेजर हूँ, और हमारे यहाँ बनी विदेशी शराब ऑरेंज मार्ट की मार्केट में धूम मची हुई है। बेटे, हमारे यहाँ नकली और जहरीली शराब नहीं बनती। पापा, जहर भी कभी अच्छा या बुरा होता है? जहर तो बस जहर होता है। अच्छा ये बताइए, अगर कल को आपको पता चले कि आपकी शराब की फैक्ट्री में जहरीली शराब बनती है, तो आप क्या करोगे? तो फौरन लात मार देंगे उस नौकरी को। अब तू सवाल जवाब बनकर तुझे फौरन ड्यूटी पे जाना है, और शहर की बाकी दुकानों में मुझे डिलीवरी पहुंचा दी है। पापा, एक चक्कर घुमा लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार। तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगी। लव यू बहुत पापा। जिद्दी है, बहुत जिद्दी हो तुम, बहुत जिद्दी हो तुम। और सुन, धीरे धीरे चलाना और किसी को ठोकर मत मार देना। ओके। फोन बजाना। चल, और जल्दी आओ। ये टिफिन आप पकड़िए। अरे बाबा 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 बाबा। आराम से। लो, हेलमेट चला, हेलमेट। जल्दी संभल के। हट जा बे, तितली का जान से मरेगी क्या? अरे ए, पंक्चर बनाने वाले बोला मेरे रास्ते में आएगा ना तो मर जाएगा। जा पहले 4 साल से जो बीए में फेल हो रहा है ना, तू उसे पास हो जा। ए, तू कौन सा में पहुंच गई? तू भी तो मेरे साथ ही बीए में पढ़ती है। चल चल, अपनी साइकिल का पंक्चर बना। मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। आजा आजा आजा। 5 बक्से लाना सर। और नमस्कार। ये आपका 15 दिन का कोटा, 5 बक्से। नहीं मैनेजर बाबू, 5 बक्सा नहीं, सिर्फ 4 बक्सा दीजिए। क्यों? आजकल ऑरेंज मोल्ड की बिक्री कम हो रही है। क्या बात कर रहे हो? और आपके यहाँ नारंगी पानी देसी दारू मार्केट में खूब बिक रही है। अच्छा, कुछ भी बोलिए, नारंगी पानी देसी दारू 1 नंबर का है। पैकिंग भी सही है और कम दाम भी। पीने वालों को नशे से मतलब होता है, चाहे देसी हो या विदेशी। कुछ कीजिए मैनेजर बाबू, कुछ कीजिए, वरना ये करण सिन्हा, उसने आपकी विदेशी दारू को विदेश भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया है। हाँ भाई, ये जरा तो भी ठीक है ना?
कड़क आनी चाहिए। नागेश बाबू, हाँ बोलिए बोलिए मैनेजर साहब, हम सुन रहे हैं। अरे भाई, दारू की कंपनी चलाने के साथ साथ नेता बनना भी जरूरी है। ऐसा पहली बार हुआ है नागेश बाबू कि जो दुकानदार अपने कोटे का माल खरीद रहे थे वही दुकानदार आजकल हमसे कम माल खरीद रहे हैं। और ये नारंगी पानी वाला करण सिन्हा ने तो धूम मचा दी है मार्केट में। 10 रुपए दाम भी कम है और बोतल की लेबलिंग, सीलिंग, पैकिंग सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट कर दिया है। अरे भाई दिखाओ तो सही, क्या खींच रहे हो? हाँ, कैसी आई है फोटो? और लार्ज साइज, ठीक, आदम कद का पोस्टर, ठीक है जी, जाओ। नागेश बाबू, मैं हमारी कंपनी की शराब के बारे में कह रहा था कि हाँ मैनेजर साहब, हमें मालूम है कि आपको कंपनी की बहुत फिक्र। एक देसी दारू वाला हमारी ऑरेंज मॉल्ट कंपनी से आगे निकल गया है। उसका क्या करना चाहिए इसके बारे में आप सोचिए और हमें बताइए। हमारा पूरा ध्यान अभी आने वाले विधानसभा चुनावों पर है। बेकसूर गरीब कब तक मारे जाते रहेंगे? ताजा घटना में कल रात जहरीली मिलावटी शराब पीकर 2 मजदूरों की मौत हो गई और इस बार ये मिलावट विदेशी शराब की नामी कंपनी नागेश माल्ट फैक्ट्री के शराब में की गई थी। आप अपने टीवी पर साफ साफ देख सकते हैं कि मृतकों के आसपास ऑरेंज माल्ट की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं। कैमरामैन रोहित रस्तोगी के साथ अमित तोंगर। अब नारंगी पानी मार्केट का राजा, ऑरेंज मार्ट का बज गया बाजा। अब क्या हुआ? देख लिया ना आपने टीवी? आपके यहाँ बनी जहरीली मिलावटी शराब से 2 लोग मर गए हैं सीतापुर में। अब आप क्या जवाब देंगे हमें? देसी ठर्रा है ये, मिलावटी जहर। दाम बड़े और दर्शन छोटे। सीतापुर में 2 लोगों की मौत हो गई ये ऑरेंज मॉल्ट पीकर। अब समझ में आया कि भले ही डिमांड घटी जा रही थी शराब की, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? असली मुनाफा तो इस देसी ठर्रे से हो रहा था ना। मैनेजर साहब, दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका? क्या बक रहे हैं आप? कहीं भांग वांग चढ़ा करके तो नहीं आए आप? ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी कंपनी की शराब पीकर कोई मर जाए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी कंपनी में A1 क्वालिटी की शराब बनती है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं अभी अभी टीवी पर न्यूज़ देखकर आ रहा हूँ। जहाँ पर हमने शराब की डिलीवरी दी थी उसी दुकान से खरीद कर पी थी उन दोनों ने शराब और उनकी मौत हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ भी है तो इसका मतलब है कि जरूर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। हमें और हमारी कंपनी को नीचा दिखाने के लिए ये कोई चाल हो सकती है। बड़ी साजिश? अरे साजिश में तो हम फंसे हैं जो आप जैसे नकली शराब बनाने वालों के यहाँ नौकरी की। लात मारता हूँ इसी नौकरी को मैं। नमस्कार मैनेजर बाबू। अरे भैया, एक पान बना मस्त फर्स्ट क्लास। हाँ, काला पीला कीमम डाल के बनाना। हाँ, क्या बात है मैनेजर बाबू, आज बड़े मूड में लग रहे हैं। अरे काहे का मैनेजर बाबू, लात मारा है उस नौकरी को। देसी शराब का अवैध काम हो रहा था वहाँ पर, इसलिए। भैया जी, सस्ती वाली वो ऑरेंज माल्ट दो ना। चल भाग यहाँ से, कि तुमको दारू का दुकान दिखाई दे रहा है? कभी देखा है असली वाला ऑरेंज माल्ट? 300 रुपया में मिलता है, 100 रुपया में नहीं। चल भाग यहाँ से। मैनेजर बाबू आप पान खाइए। बबलू भैया, ये लो तुम्हारे पान के 10 रुपए। धन्यवाद। करते भैया जी, 2 ऑरेंज माल्ट दो ना। ₹200 दे। ये सील, ये लेबल, ये लोगो, ये सब क्या है?
मैनेजर बाबू वो रुक रुक। हाँ? मैनेजर बाबू बता, इसमें देसी दारू है ना? हाँ? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा तो थाने चल के बताएगा ना तू? हाँ? अरे मैनेजर बाबू, पुलिस को कहा बुला रहे हैं, बाल बच्चे वाले आदमी हैं हम। तो फिर बता जल्दी। बताते हैं। ये जो नकली ऑरेंज माल्ट है ना, वो करण सिन्हा अपनी भट्टी में बनाता है। करण? मगर कैसे? ये सील लोगो ये सब कहाँ से लाता है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो तालाब के पास खाली जमीन है ना, उसी पर है उसकी अवैध भट्टी। बाकी आप पता लगा लीजिए। हे भगवान, यहाँ इतने बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है और किसी को कुछ खबर तक नहीं। मैं अभी तक नागेश बाबू को गुनहगार समझ रहा था, लेकिन ये सब तो करण सिन्हा का किया हुआ है। अब क्या करें? सबसे पहले तो मुझे नागेश बाबू को बताना होगा। क्या बात है मैनेजर साहब, अभी भी बेइज्जती पूरी नहीं हुई जो फिर से फोन कर दिया आपने? नागेश बाबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल सच्चाई कुछ और ही है। क्या बात है? आप अभी वहीं पर है मैनेजर साहब? हाँ, मैं यहीं पे हूँ। तो ठीक है, एक काम कीजिए मैनेजर साहब, आप वहीं रुकिए, हम आते हैं वहां फौरन। गोपाल, आ रहा हूँ। मैनेजर साहब ने जो कहा था उसके मुताबिक तो भट्टी यहीं कहीं होनी चाहिए, मगर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गोपाल, एक काम कर, गाड़ी से टॉर्च लेकर आ। टॉर्च तो नहीं लाया मालिक। ओफो, और अपनी गाड़ी की लाइट भी आज ही खराब होनी थी। सूरज। जी मालिक। जा तो उस तरफ देख। गोपाल, इधर देख तो कोई भट्टी है क्या? हाँ मालिक। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मधुसूदन जी। मैनेजर साहब का तो फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। मैनेजर साहब, या कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई? क्या मैनेजर साहब घर पर आए हैं? नहीं, मिलावटी शराब बनाने वालों की नौकरी छोड़ने गए थे मेरे पापा, अब तक नहीं आए हैं। तुम्हें भी अपने पापा की ही तरह गलतफहमी हो गई है। उनका तो फोन भी बंद आ रहा है तितली। तो फिर कहाँ गए हमारे पापा? तितली, हम भी उन्हें ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं। हमें लगता है कि हमें फौरन पुलिस के पास चलना चाहिए। चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। आओ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप मेरे पापा को ढूंढ लीजिए। पता नहीं वो कहाँ होंगे, वो किस हाल में होंगे। हमारे मैनेजर साहब मधुसूदन जी ने दरअसल वो देसी दारू की भट्टी ढूंढ ली थी और वो वहां पहुंच भी गए थे इंस्पेक्टर। उन्होंने हमें कॉल करके वहां बुलाया भी था। इंस्पेक्टर, हमें तो लग रहा है कि उनकी जान को खतरा है। प्लीज आप जल्दी कीजिए। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए। देखिए, मैं अपनी टीम के साथ अभी निकलता हूँ और जैसे ही कुछ भी मालूम होता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। जी इंस्पेक्टर। ठीक है वर्मा, ठाकुर से को गाड़ी निकालें। हौसला रखो तितली, सब अच्छा हो जाएगा।
पापा उठिए पापा। पापा हमारे पापा को किसने मारा? मैनेजर साहब, तितली बेटा रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, रो मत तितली। ये क्या लगा रखा हमारी जमीन पे? क्या हो रहा है ये? अरे तू पूछेगा हमसे कि तेरी जमीन पर क्या हो रहा है? मार दिया एक तो हमारे मैनेजर साहब मधुसूदन जी को, हाँ? और गैर कानूनी ढंग से शराब की भट्टी तेरी जमीन पर, हमारी बोतलें और उनमें नकली शराब भरकर बेचता है तू, और हमसे पूछता है कि तुम्हारी जमीन पर ये क्या हो रहा है? सर मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, भोला बनने की कोशिश मत कर। थाने में जब डंडे लगेंगे सब कुछ याद आ जाएगा क्या सच्चाई है। चल सर मेरी बात सुनो सर, मुझे कुछ पता नहीं कि अवैध दारू की भट्टी किसने लगाई और मधुसूदन जी को किसने मारा, मुझे नहीं मालूम सर। सब पता लग जाएगा। चल इंस्पेक्टर साहब इसे छोड़िएगा मत, किसी ने मेरे पापा को मारा है। इसीलिए ले जा रहा हूँ। चल सर, ले चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चल। सर मैं सुनो सर। उल्लू किसको बना रहा है? तेरी जमीन पर देसी दारू की भट्टी मिली, अवैध भट्टी, और तेरी जमीन से नागेश सिंह की कंपनी की खाली बॉटल्स मिली, और तेरी ही जमीन पर नागेश सिंह के मैनेजर की लाश मिली। और तू कह रहा तुझे कुछ पता नहीं? 1000 बार कह चुका हूँ मेरा देसी दारू का लीगल धंधा, भला मैं लीगल धंधा क्यों करूंगा? सर मधुसूदन जी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, आपको मुझ पे शक है ना, तो आप मेरे गोदाम पे छापा मारिए। सर मधुसूदन वर्मा की कॉल डिटेल्स मिल गई हैं। कल रात को उनका फ़ोन बंद होने से पहले उनके फ़ोन की लोकेशन करण सिन्हा के गोडाउन के 500 मीटर के आसपास की है, लेकिन सर जहाँ डेड बॉडी मिली है वो जगह इसके गोडाउन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब कल रात इसकी लोकेशन क्या थी? सर इसके मोबाइल के हिसाब से कल रात इसकी लोकेशन इसके गोडाउन के आसपास की है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, बेकसूर हूँ सर मैं। मर्डर वेपन कहाँ छुपा रखा है? बोल सर, मेरा यकीन कीजिए सर, इस सब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ऐसे नहीं बताएगा ना वर्मा। सर एक टीम ले जाकर इसके गोदाम पर छापा मारो, अच्छी तरह से चेक करो। मुझे लगता है जिस हथियार से इसने खून किया था वो वहीं कहीं छुपा रखा होगा। जाओ। आइए साहब। तुम यहाँ देखो जी, तुम यहाँ ढूंढो, कोना कोना छान मारो। ये देखिए यहाँ पर कुछ मिला है, ये मोबाइल और गन। वेरी गुड, चलो जी। करण सिन्हा, अब आने वाली जिंदगी तेरी जेल में ही कटने वाली है, क्योंकि जिस हथियार से तूने कत्ल किया है वो पिस्तौल और मधुसूदन जी का टूटा हुआ मोबाइल तेरे गोदाम से बरामद हो चुका है। मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, अब मुझे जाने दें सर, मैं बेकसूर हूँ सर। मधुसूदन जी, मधुसूदन जी, मधुसूदन जी हमारे लिए पिता तुल्य थे। उनको खोना हमारी कंपनी के लिए बहुत ही दुखदाई है, मगर हमारी नज़र में मधुसूदन जी एक सच्चे और ईमानदार कर्मचारी थे इस कंपनी के, एक सच्चे सिपाही जिन्होंने मिलावट और जहरीली शराब के खिलाफ संघर्ष शुरू किया और अकेले ही निकल पड़े मोर्चे पर। मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। उनके गुजर जाने के बाद उनकी बेटी तितली, जो खुद को अनाथ समझ रही हैं, उन्हें ये कहना चाहेंगे कि ये पूरी कंपनी ही उनका परिवार है। कंपनी की ओर से हम उन्हें कंपनी के मैनेजर पद पर नियुक्त करते हैं। क्योंकि मैनेजर साहब के गुजर जाने के बाद सही मायने में उस पद की असली हकदार यही है।
इंस्पेक्टर साहब, आपने करण सिन्हा को ऐसे कैसे छोड़ दिया? देखिए मैडम, उसने अदालत से जमानत करवाई, पर वो दोषी है। अगर ऐसे ही किसी को दोषी मानकर सजा होने लगती तो आज आधा हिंदुस्तान जेल में होता। करण जमानत पर छूट चुका है, हो सकता है वो आपसे बदला लेने की कोशिश करे। आप अकेली हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये अकेली नहीं है, हम हैं इनके साथ और हम इनकी हिफाजत अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन तितली, तुम कुछ मत कहो प्लीज। तुम पर हम आँच भी नहीं आने देंगे। आज से तुम हमारी हिफाजत में हमारे घर पे रहोगी। पर कुछ नहीं, प्लीज तुम कुछ मत बोलो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी है। ये तो बहुत बड़ी हेरा फेरी है, इस बारे में बात करनी होगी। मैं आई कम इन सर? अरे भाई आइए आइए, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप तो बेझिझक चले आए कि। सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे हाँ भाई, बातें होती रहेंगी। पहले आप ये बताइए कि इस नेहरू कोर्ट में हम लग कैसे रहे हैं? एकदम नेता लग रहे हैं कि नहीं? जी, अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तुम जाओ जाओ। हाँ, क्या कह रही थी आप? सर, मैं अभी अभी अकाउंट्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हिसाब किताब देख रही थी, तो मुझे एक भारी गड़बड़ी का पता चला। गड़बड़ी? कैसी गड़बड़ी? देखिए सर, हमारे यहाँ हर महीने 40,000 शराब की बॉटल्स तैयार की जाती है, लेकिन 60,000 बॉटल्स मंगवाई जाती है। तो वो जो 20,000 बॉटल्स हैं, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, और वो अगर बेची भी जाती हैं तो इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। ओहो हो भाई, एक दिन में इतना काम, बाप रे। मानना पड़ेगा मगर आपकी पहली नजर को। भाई आप तो हमारी नजर में मैनेजर साहब से भी ज्यादा काबिल निकली। सर, ये बहुत बड़ा घोटाला है। अरे देख लेंगे, पर हमें उस घोटालेबाज को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। मगर आपका अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप इस तरह दिन रात काम करेंगे तो आपके गोरे गोरे चेहरे पे शिकन आ जाएगी। एक काम करो, आपको हमारी तरफ से 1 हफ्ते की छुट्टी, और अगर तुम्हारा जी चाहे तो अपने इस नए बॉस के साथ जहां जी चाहे जा सकती हैं, और इसी बहाने आपकी छुट्टी भी हो जाएगी और आपका दिल भी बहल जाएगा। अरे मुझे नहीं जाना आपके साथ, आपको जहाँ जाना है आप खुद जाइए, मैं चलती हूँ। अरे मगर सुनिए तो। नागेश के तितली को लेकर क्या इरादे थे? वो क्यों तितली की मदद कर रहा था? आखिर नागेश तितली से क्या चाहता था? इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया हमने, पर नागेश को कोई परवाह तक नहीं। जरूर दाल में कुछ काला है। कहीं नागेश को पता तो नहीं कि कौन है वो घोटालेबाज और उसके घोटाले पर वो पर्दा डाल रहा हो? पता करना होगा। इतने दिनों से हम पर नजर गड़ा के बैठा है। इसका मतलब पापा का इस तरह जाना, हमें अपने घर लाना, कहीं ये सब नागेश की साजिश तो नहीं? आप यहाँ कैसे आए? हम तो कुंडी लगाकर सोए थे। अरे शराब, आप मेरे कमरे में शराब पी रहे? हाँ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे हम। पहले सवाल का जवाब कि हम खिड़की से आए, और रही बात शराब से काहे की नफरत? अरे भाई, शराब कंपनी की मैनेजर हैं आप और हम मालिक, तो फिर ये शराब से काहे की नफरत?
हो तो सब देख लिया आपने। अच्छा हुआ कि खुद ही समझ गई आप सबको। और हमको देखिए, एक हम हैं, कब से परेशान हुए जा रहे हैं सिर्फ इतना सा बताने के लिए कि बहुत चाहते हैं तुमको। अरे तब से चाहते हैं तुमको। तुम्हें अपना बनाने का फैसला तभी कर लिया था जब तुम जवान भी नहीं हुई थी। ये सब क्या कह रहे हैं आप? अरे 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 चुपचाप बैठिए। और वैसे भी आप अपने बॉस को मना नहीं कर सकती हैं। लीजिए, आप भी पीजिए। हमने कहा ना हमें नहीं पीना है। पीने के बाद आप और... बहुत हो गया, हट जाइए हमारे सामने से, नहीं तो। वरना एक नहीं तो कहा कर लोगे तुम? गोरे गोरे हाथन से थप्पड़ मारोगी क्या हमको? हा? हमें अपने घर जाने दो, नहीं तो तुम्हारे हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। तुम जानते नहीं हो हमें। मालिक भोला आया है, तितली से मिलने को कहता है। जब हमने मना किया तो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। भोला भोला भोला! अबे चुपचाप बैठ यहाँ पे, समझी? बहुत बोलती है। नमस्ते क्या है? जी, बड़ी मुश्किल से किसी तरह 4 बार फेल होकर इस बार बीए पास कर गया। तितली को मिठाई खिलाने लाया हूँ। औकात देखिए अपनी। हाँ, ये जो 2 मुस्टंडे देख रहे हो ना, निकाल के बाहर फेंक देंगे गेट के। इससे पहले तुम ही निकल जाओ यहाँ से। तितली कोई गली में घूमने वाली आम लड़की नहीं है। अब वो इस हवेली के मेहमान है, समझे तुम? निकलो, चल निकल। ओए होए 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 होए, बहुत तरसाया तुमने हमको। अरे बहुत तड़पे, अब नहीं छोड़ूंगा तुमको। बहुत इंतजार करवाया। अरे भाई, हम तो समझते रहे कि तुम लाड प्यार से ही मान जाओगी, मगर तुम तो दुलत्ती मारती हो बे। और वैसे भी ना, नागेश को कोई ना नहीं बोलता है। और वैसे भी अब इस पूरे जहान में तुम्हारा है कौन? अरे जहां जाओगी ना, चारों तरफ खाली गिद्ध ही गिद्ध है। अरे हमारे पास तुम सुरक्षित हो रहे हो। पीछे चल, चल बैठ पीछे, बैठ पीछे। गिद्ध बोला? हाँ, बाहर गिद्ध है। सबसे बड़ा गिद्ध तो तू है शैतान। अब हमें सारी बात समझ में आ गई। हाँ, मेरे पापा के खून के पीछे तेरा ही हाथ होगा। तूने अपने गंदे इरादों के चक्कर में ये सब किया ना? हाँ, लेकिन तेरे इस इरादे को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और हाँ, जिंदा मेरा पीछा करने की कोशिश की ना, तो तेरी सारी मर्दानगी बाहर निकाल दूंगी, समझा? चल पीछे बैठ। हिलने की कोशिश की ना तो सीधा तेरे भेजे में। तुमको तो अलग से बोलना पड़ेगा। चलो अलग से हटो। देखो तितली, अरे रुक, जाने दे उसे। अभी उसने नागेश को जाना ही कहा है। ऐसा जाल फेंकूंगा ना कि फड़फड़ाती हुई वापस उसे इन्हीं बाहों में आना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सारे लोग जहरीली शराब पीने से मरे। ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि गिरोह के बाकी सदस्य तो भाग निकले, पर गिरोह का मुखिया पकड़ा गया है। हमारा बेटियों को मार के क्या मिला तुम्हें? हाँ? क्या बिगाड़ा था उससे तुम्हारा? तुम दिखते हो तो मासूम हो, पर जहरीली शराब बेचने का धंधा क्यों चलाती हो? चलिए तो साबित कैसे करोगी कि इसमें नागेश का हाथ है? भोला, हम क्या शराब का ठेका चलाते हैं जो हमारे घर से भट्टी और दारू का सामान निकला? इस सब के पीछे उसी नागेश का हाथ है। वही हमें फंसवा रहा है। एक भोली भाली लड़की से हम वांटेड क्रिमिनल बन गए, वो भी रातों रात। हमसे जो होगा हम करेंगे। उस नागेश के खिलाफ हम सबूत इकट्ठा करेंगे।
सड़ा देंगे उसे हम जेल में और खुद को बेगुनाह साबित हम करके रहेंगे। तितली के पुलिस कस्टडी से भाग जाने से कई सवाल खड़े हो गए थे। उसका प्लान क्या था? वो क्या करना चाहती थी? या फिर तितली ने मन ही मन में यह ठान लिया था कि उसका मकसद जरूर कामयाब होगा? तितली दुविधा में फंस चुकी थी। एक तरफ उसके पिता की मौत और दूसरी तरफ गैर कानूनी शराब की भट्टी चलाने का केस। पान खाए सैया। कौन सा पान बनाए? पान नहीं चाहिए, मेरे पापा के बारे में जानकारी चाहिए। मधुसूदन वर्मा उस रात आए थे ना यहाँ पान खाने के लिए, क्या पूछ रहे थे? मैंने कुछ नहीं बोले, पान खाए और चले गए। पान की दुकान में शराब नकली है? नहीं नहीं, असली है। वो इसलिए बता सच क्या है, ये तो बहुत तकलीफ हो गया मुझे। बोला बोल। बताते हैं। उस दिन तुम्हारे पिताजी हमारे दुकान पर पान खाने आए थे। अरे भागो, पुलिस! यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जहरीली शराब बनाते हो? यहाँ पर भट्टी लगाई हुई है, सच सच बताओ, ये देसी शराब की भट्टी किसकी है? बोलो। नागेश साहब की। वो अपनी कंपनी की दारू में मिलावट कर वो खुद बेचते हैं देसी दारू। मालिक आपसे मिलने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, इसलिए आपके पास लेकर आया। हाँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बस देख ली हमारी ताकत। हाँ? हाँ, देख ली। पर आपने इतना कुछ सिर्फ मुझे पाने के लिए किया? और नहीं तो क्या, तुम चीज ही तो ऐसी हो। आप पियेंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं, एक दाव में ही तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। हाँ? वाह भाई वाह, पिलाओ पिलाओ भाई, तुम्हारे हाथ से नहीं पियेंगे तो फिर कब पियेंगे? हाँ? ये तो तुमने हमारे जीवन का सपना पूरा कर दिया। पिलाओ पिलाओ। आप ही ने तो कहा था कि चारों तरफ गिद्ध है, इसीलिए आपके पास चली आई। बिल्कुल सही किया, तो और पास आ जाओ ना। पीजिए ना। भाई कितना पिलाओगी? कितना पिलाओगी? और वैसे मेरे पापा और करण सिन्हा से आपने छुटकारा कैसे पाया? ओह, तुम्हारे बाप के रहते तुम्हें पाना जरा मुश्किल लग रहा था, और दूसरी तरफ वो करण, वो हमारा कारोबार खराब करने पर तुला था। और बस ऐसे माहौल में एक दिन तुम्हारे पापा आ गए नौकरी को लात मारने के लिए। फिर क्या? हमने फौरन अपनी देसी दारू की भट्टी करण की जमीन पर लगवा दिया और मधुसूदन को पान वाले ने गुमराह कर दिया। मधुसूदन ने हमें ही फोन करके कहा कि नागेश जी आप बिल्कुल निर्दोष हैं। और तो हमने भी कहा भाई एक काम करो, ठहरो, रुको वहां पे, हम आते हैं। और फिर अरे नागेश बाबू, अच्छा अब आ गए। वो देखिए क्या हो रहा है। हमारी बेइज्जती कर रहा था, हमारा और हमारी शराब की कंपनी का नाम डुबाने पर तुला था ना तू? इसका मतलब हाँ,
और फिर वो पिस्तौल और मधुसूदन का मोबाइल ले जाकर हमने करण के गोडाउन में छिपा दिया। करण की फैक्ट्री बंद, करण जेल में, और तुम हमारी बाहों में। आप कीजिए ना आप। वैसे आपने रातों रात जहरीली शराब की भट्टी का सरदार आपने मुझे कैसे साबित कर दिया? ओहो, हमने कहा ना, नागेश के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। जैसे ही उस दिन तुम हमारे घर से गई ना, मैंने भट्टी के मजदूरों से कहा कि फौरन जाकर भट्टी का सारा सामान मधुसूदन के आंगन में रख दो। बस इतनी सी बात। आप कीजिए ना। वो जो 4 मजदूर जिनकी लाशें मिली थी जहरीली शराब पीकर, उनकी मौत का इल्जाम भी मेरे सर पर। ओहो, ये सस्ती दारू पीने का लालच बहुत बुरा होता है। सस्ती दारू पीने के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह लोग चलकर आ जाते हैं। बस उस दिन भी 2-4 लोग मर गए पी के दारू, और वो जो मर गए वो तुम्हें दोषी ठहराने के लिए काफी थे। अब तो आ जाओ बाहों में। तुम तो बाहों में आती ही नहीं हो। भाइयों और बहनों, अगर आप सब इस संपूर्ण प्रदेश का विकास चाहते हैं तो आप सबको एक साथ मिलकर एक अच्छे आदमी को चुनना होगा, जो आपकी भलाई के साथ साथ इस संपूर्ण प्रदेश का विकास चाहता हो। और आज वो आदमी आप सबके सामने खड़ा है। भाइयों और बहनों, आज हमारे साथ इस मंच पर कुछ विधवा बहनें उपस्थित हैं। ये वो विधवा बहनें हैं जिनके पति की मौत पिछले दिनों जहरीली शराब पीकर हो गई थी। हम अपनी ओर से इन विधवा बहनों के लिए 2-2 लाख रुपए की राशि अनुदान में देते हैं। आइए बहन। भाइयों और बहनों, आप सबको मिलकर एक साथ एक ऐसे विधायक को चुनना होगा जो विधानसभा में जाकर आप सबकी बात को रख सके और आपके हित की बात कर सके। आपका नेता कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? वो जो 4 मजदूर जिनकी लाशें मिली थी जहरीली शराब पीकर, उनका इल्जाम भी मेरे सर पर। और सस्ती दारू पीने के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह लोग चले आते। बस उस दिन 2-4 लोग मर गए, और वो जो 2-4 लोग मरे ना वही तुम्हें दोषी करार करने के लिए काफी थे। आपने मेरे पापा और अपने कंपेटिटर करण सिन्हा से छुटकारा कैसे पाया? अब तुम्हारे बाप के होते तुम्हें पाना जरा मुश्किल लगे, और दूसरी तरफ वो करण, वो हमारा कारोबार खराब करने पर तुला था। हमने फौरन अपनी देसी दारू की भट्टी करण की जमीन पर लगवा दिया, और मधुसूदन को पान वाले ने गुमराह कर दिया। जब तुम्हारे पिताजी नौकरी छोड़कर बाहर निकले, उसी दिन नागेश बाबू का हमारे पास फोन आया और बोले कि उस चिड़िया को ऐसा फंसाओ कि हम सब बेदाग निकल जाए। ये दारू की भट्टी किसकी है? नागेश साहब की। अपनी कंपनी की दारू में मिलावट करके वो खुद बेचते देसी दारू।
कैसे चुनेंगे आप अपना उम्मीदवार जो एक तरफ लोगों को मारता है तो दूसरी तरफ उनकी बेवाओं को पैसे बांटता है, जो एक तरफ जहर बनाता है और दूसरी तरफ दवा देने की बात करता है? ये इस वक्त पूरे समाज का गुनहगार है। इसे कानून बाद में सजा देगा, लेकिन पहले इसे आप सभी सजा देंगे। इसलिए आप सब फैसला कीजिए कि इसके साथ क्या करना चाहिए। वहीं पर रुक, 100 गोली मार दूंगा। नागेश को नहीं दिखाएगी तू, सारी हेकड़ी निकाल कर रख दूंगा। ये तितली का हौसला और हिम्मत थी कि आज नागेश जैसा अपराधी सलाखों के पीछे है। उसकी जहरीली शराब ने तितली के अलावा न जाने और कितने परिवारों को उजाड़ दिया। कारोबार की आड़ में गैर कानूनी धंधा करने और जहरीली शराब बनाने और बेचने के जुर्म में प्रोहिबिशन एक्ट, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट के तहत नागेश सिंह का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। जहरीली शराब से मरे 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार मानते हुए अदालत ने उसे आईपीसी सेक्शन 328 और मधुसूदन वर्मा की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत दोषी पाया गया। इसके अलावा तितली वर्मा को अपने घर में बंधक बनाने के लिए सेक्शन 367 और मोलेस्टेशन के लिए सेक्शन 354 ABD और करण सिंह को आपराधिक मामले में फंसाने की कोशिश करने के लिए आईपीसी सेक्शन 120B के तहत नागेश सिंह को उम्र कैद की सजा हुई। ये तो जहरीली गैर कानूनी शराब का मामला था, लेकिन जो कानूनन शराब परोस रहे हैं, क्या वो सही हैं? जीवन हमारा है, इसलिए फैसला भी हमें ही करना होगा कि हमें अपना परिवार या समाज प्यारा है या शराब। याद रखिए, शराब कभी अकेली नहीं आती, इसके साथ आती हैं कई बुरी लतें जो इंसान को जाने अनजाने में अपराध के रास्ते ले जाती हैं। जो चीज परिवार और जिंदगी के लिए खतरनाक है वो जहर है, और उसे जहर की तरह अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान इंडिया।